नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका स्वागत है। यदि आपकी कर्क राशि है, क्योंकि कर्क राशि वाले बहुत संवेदनशील होते हैं कि कर्क राशि में चंद्रमा की प्रबलता रहती है, चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जरा सी भी यदि जीवन में अनुकूल स्थिति बन जाती है, अनुकूल न्यूज़ सुन लेते हैं, तो वो मानसिक रूप से एकाएक घबरा जाते हैं। उनके जीवन में एक तरह से परेशानी आने लगती है। तो ऐसे में कर्क लग्न वाले कुछ उपाय कर सकते हैं। कर्क लग्न वाले मानसिक रूप से ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं। वो किसी भी विषय को गहराई से सोचते हैं, उस पर चिंतन मनन करते रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर कोई ऐसा नकारात्मक भाव, कोई नकारात्मक बात उनके मन में बैठ जाती है कि जिसे वो निकाल नहीं पाते। इससे उनकी सुख शांति छिड़ जाती है। कर्क लग्न वालों को कई बार धन को लेकर भी कई बार प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी इनके पास पर्याप्त धन होता है, वो हर तरह से सुख, हर तरह से चैन से रह रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके पास एकाएक धन की कमी होने लगती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उनकी मानसिक शांति एकाएक नष्ट भी हो जाती है। तो ऐसे में यदि आपके जीवन में ऐसी विरोधाभास वाली स्थिति बनती रहती है, तो कर्क लग्न वाले सबसे पहले तो ये चंद्रकांत मणि चांदी की अंगूठी में जड़वा के अपनी उंगली में धारण कर सकते हैं। क्योंकि जब भी चंद्रमा पर राहु का या शनि का प्रभाव पड़ता है, तो उनके जीवन में ऐसी अस्थिर स्थिति निर्मित हो जाती हैं। अचानक उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि वो सुख से दुख में चले जाते हैं, सहज से असहज जीवन में चले जाते हैं, या फिर परिवार के अंदर ही अनायास कुछ ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं कि वो अपने परिवार में ही अपने आप को अकेला अनुभव करने लगते हैं। कई बार स्त्री से संबंध में कुछ कटुता आ जाती है, या बच्चों के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का झेलना पड़ता है। तो ऐसे में कर्क लग्न वालों को या तो समय रहते चंद्रकांत मणि अपने धारण करके रखना चाहिए, या फिर इनको लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद भी लेनी चाहिए। ऐसे जातकों को जब भी वो किसी नदी के ऊपर से गुजरते हैं, चाहे वो कार से गुजरते हो या ट्रेन से गुजरते हो, पहले तो ये परंपरा थी, अब धीरे धीरे हमने परंपरा को त्याग दिया है। पहले हमारे परंपरा थी, जब भी हम नदी को क्रॉस करते थे, नदी के ऊपर से गुजरते थे, तो अपने पास से कुछ सिक्के, क्योंकि उस समय चांदी के सिक्के चलते थे, तो हम उस सिक्के को नदी में छोड़ते थे। चांदी के सिक्के की बहुत एक प्रमुखता है। पहली प्रमुखता तो ये है कि चांदी के सिक्के से चंद्रमा की अशुभता को हम शांत कर लेते हैं। चंद्रमा के कारण जो राहु का दुष्प्रभाव, जो प्रतिकूल असर हमारे ऊपर होने वाला है, उसको भी रोक लेते हैं। दूसरा, चांदी के प्रयोग से पानी का प्रदूषण, पानी का खराब होने की प्रक्रिया भी रुक जाती है, और पानी को हमने वरुणदेव माना है। चांदी से पानी की अशुद्धि दूर होती है। ये अब तो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है। तो हमने तो इसको एक उपाय के रूप में ही प्रदत्त कर दिया। इसलिए जब भी हम किसी तीर्थ पर जाते थे, या नदी के ऊपर से गुजरते थे, या नदी के किनारे बैठ के हम किसी तरह का पूजा पाठ कर्मकांड करते थे, तो उसमें चांदी का सिक्के छोड़ना या चांदी की कोई वस्तु डालना हमारे लिए एक अनिवार्य कृत्य बन जाता था। तो आप भी इसको करके अपनी कर्क लग्न की जो प्रतिकूल स्थितियों को समन करके रख सकते हैं, उन्हें शांत करके रख सकते हैं। कर्क लग्न वालों को यदि मानसिक उत्तेजना का सामना करना पड़ता है, मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं, वो तनाव में रहते हैं, या बहुत सारे मित्र जो अनायास डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं, वो अपने अंदर एक असुरक्षा का भाव महसूस करने लगते हैं। इसके लिए उनको डॉक्टरों की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन ऐसे जो कर्क लग्न वाले मित्र हैं, वो अपने पलंग के चारों पायों पर तांबे की 4-4 कीलें ठोक कर भी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। मन की शांति के लिए, मन के जो नकारात्मक भाव हैं, उनको समन करने के लिए भी हम इस उपाय की मदद कर सकते हैं। और कर्क लग्न वालों के लिए तो ये उपाय बेहद चमत्कारिक है। ऐसे कई लोग जो डिप्रेशन से लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे थे, फिर भी उनकी स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा था। उनकी स्थितियाँ निरंतर
बिगड़ती जा रही थी, उनकी स्थिति में निरंतर और गिरावट आती जा रही थी, उनको मात्र उनके पलंग के चारों पायों में तांबे की चार कीड़े ठोक देने से उनके डिप्रेशन में सुधार की स्थिति देखी गई। आप इस उपाय की मदद ले सकते हैं। कर्क लग्न वालों को एक काम और करना चाहिए। रात्रि को सोते समय, वैसे दिन में कई बार जब भी भोजन करते हैं तो चांदी के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा दिन में एक बार चांदी के बर्तन में दूध का सेवन अवश्य करें। चांदी और दूध से कर्क लग्न वालों को काफ़ी बल मिलता है, क्योंकि चांदी तो स्वयं चंद्रमा की कारक है, दूध भी कारक है। चंद्रमा को चंद्रमा से मेल करने से ऐसी प्रतिकूल स्थितियों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन जो कर्क लग्न वाले हैं वो अपने पास अधिकतम मात्रा में चांदी या चावल का संग्रह करके रखेंगे तो भी उन्हें कई तरह की अनुकूल स्थितियों का, यदि कर्क लग्न वाले किसी व्यापार में हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, या वो नौकरी में है, नौकरी पे खतरा आ गया है, तो ऐसे में कर्क लग्न वालों को अपने घर में अधिकतम मात्रा में चावल और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चांदी, वो अपने शरीर के ऊपर भी चांदी धारण कर सकते हैं। चांदी की चेन पहन सकते हैं, चांदी की कड़ा बनवा के या ब्रेसलेट वगैरह बनवा के अपने हाथ में पहन सकते हैं, कड़ा बनवा के पहन सकते हैं। इससे भी कर्क लग्न वालों की काफ़ी सुरक्षा होती है। उनके जीवन की जो अस्थिरता है उस अस्थिरता से वो बाहर आ जाते हैं। कर्क लग्न वालों को यदि अपने बच्चों से कोई प्रतिकूल, कुछ विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, कर्क लग्न वालों के बच्चे यदि नियंत्रण में नहीं है, तो ऐसे में भी उनको ये उपाय करने से काफ़ी मदद मिलती है। क्योंकि कर्क लग्न हमेशा अस्थिर राशि मानी गई है, उसमें निरंतर उथल पुथल की समस्या बनी रहती हैं। तो ऐसे में कर्क लग्न वाले ये उपाय करके अपने भाग को स्थिर रख सकते हैं। और यदि भाग सोया हुआ है, भाग ने अभी तक अपना एहसास हमें नहीं कराया है, हमारी जीवन बहुत सहज है, बहुत संघर्ष में है, तो उस जीवन से बाहर आने के लिए भी हम इन उपायों की मदद ले सकते हैं।